मान जाए तो जाए, भगवान तो मिलेंगे ना। सो इसलिए भैया देवता बोले भले न्योता नहीं मिला, लेकिन क्या है भगवान थोड़ा कहेंगे भाई तुमको किसने कहा था यहाँ आने को, क्यों आ गए, थोड़ा बोलेंगे तो सिर नीचा कर लेंगे, लेकिन सेवा तो करेंगे, आनंद तो लेंगे। और सारे देवता भैया भूमंडल की ओर अग्रसर हो गए। इधर भैया देवकी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। कंस अपनी बहन को विदाई के समय रोने लग गया। हाँ बहन, अब जब वो रोने लग गया तो गांव की माताएं तो भावुक होती हैं। माताएं बोले देखो हम तो सोचती थी कि कंस बहुत कठोर है, लेकिन देखो कंस तो कितना कोमल दिल का, देखो बहन की विदाई हो रही, कड़ रोए भाई बहन रो कड़ प्रेम। माइया और रोने लग गई। कंस को लगा कि इससे तो मेरी छवि सुधर रही है, सब लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि कंस बहुत कोमल दिल वाला है, ये काम बहुत बड़े, और जोर जोर से रोने लगा, है बहन मारी, है बहन मारी। समझाया अब सेवक ने आके, राजा जी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बहन नाच रहे जा रहे ऊपर, थोड़ा इतना भी जोर से, थोड़ा धीरे। कैसे ही करके उसको कंस को धैर्य बंधाया गया। अब कंस को लगा थोड़ा और कुछ आगे करना चाहिए, तो कंस ने सारथी को हटा दिया और सारथी को हटा के कहा कि मैं चलाऊंगा रथ, तू हट, मेरी बहन को मैं छोड़ के आऊंगा। और वो रथ चलाने के लिए बैठ गया। भगवान बोले ये सब ठग रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है। अभी मैं बताता हूं ये कंस का वास्तविक स्वरूप क्या है। और जैसे ही रथ थोड़ा चला, क्या बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई, मूढ़ कंस, जिन वसुदेव देवकी को तू रथ में बिठा के ले जा रहा, इन्हीं की 8वीं संतान तेरा काल होगी। सुनते ही भैया कंस तो हिल गया, लोग हिल गए। भाई अब क्या करेगा कंस, अब कटे बहनों सा साहब हवा में गए, बहनों साहब तो निकाली तलवार, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। वसुदेव जी ने कहा ये मेरी ग्रहिता है। अरे भाई एक बार घर तो ले जान दे इसके, मेरी माँ तैयारी किए बैठी, आरती की थाली लिए, इसको घर तो ले जाऊं, एक बार कम से कम इसके हाथ की रोटी तो खाऊं, कुछ तो मुझे इसका करने दे। तू वो कहां तलवार लेके खड़ा हो गया। कंस बोला मैं कुछ सुनने वाला नहीं, इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा, कृपानाथ। वसुदेव जी ने कहा हे महाराज कंस, ये शोभा नहीं देता, एक तो आपकी बहन है, ऊपर से स्त्री, वीर पुरुष स्त्रियों पे प्रहार नहीं करते, तुमको तो इसकी संतान से भय, समय आने पर मैं इसकी संतान आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप ऐसा न करें। ठीक है मैं आपके वचन पर भरोसा करके छोड़ रहा हूं। और ऐसे कृपानाथ कंस ने छोड़ दिया वसुदेव देवकी को। समय बीतने के बाद एक बालक को जन्म दिया देवकी ने, और वचन के मुताबिक कंस के सामने लाके प्रस्तुत किया। कंस ने कहा मुझे इससे पहले से कोई खतरा है नहीं, इसलिए मैं काय को मारूं, ले जाओ। कृपानाथ देवकी खुश हुई, चलो मेरा भाई कितना अच्छा है, 7 मारेगा, 1 जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं। इधर श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के कंस से कहा हे भैया कंस, या फूल की पंखुड़ी दिखाई, ये किया वो किया, ये तो एक व्याख्या मात्र है, लेकिन मूल श्लोक जो भागवत जी के हैं वो कहते हैं कि नारद जी ने आकर कंस से कहा भैया कंस, ये सारी धरती सुरभित हो गई है, कहीं भी जाओ दिव्य सुगंध आती है, सारी धरती सुरभित हो गई है, सुगंधित हो गई है, और सब जगह जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जंगलों में बैठे थे वो जंगल छोड़ के नगर में आ गए, वो जंगल छोड़कर नगर में आ गए हैं, और जितने भी देवता हैं वो पशु पक्षी जीव जंतु नर नारी बनकर के और धरती पर पहुंच चुके हैं। ये सारी चीजें इस बात का संकेत कर रही है कि शीघ्र ही परब्रह्म इस धरती पर आने वाले। बस इतना ही तुझे कहना था। और नारद जी चले गए, कंस की मति फिरी और उसने जाकर देवकी के गोद से उस प्रथम पुत्र को लेकर मार दिया। अब भैया धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में भगवान शेष नारायण पधारे। भगवान ने योग माया जी से आदेश किया, हे योग माया, इस 7म गर्भ को संकर्षण पूर्वक ले जाओ, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो, जहां गोकुल में मुझसे पहले ये जन्म लेंगे, फिर मैं देवकी जी के यहाँ जन्म लेकर यशोदा जी के यहाँ पहुंचूंगा, तुम यशोदा जी के यहाँ जन्म लेकर और यहाँ आकर मथुरा में कंस को सावधान कर देना। ऐसी सारी रचना बन गई। अब तो भैया सबको पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब तो सब 8वें की प्रतीक्षा करने लगे, 8वें का इंतजार करने लगे भाई।
अब तो कंस भी इंतजार कर रहा है कि कब आवे। बड़े बड़े पहलवानों को ला करके और जेल के चारों तरफ खड़ा कर दिया है। भाई तुम ध्यान रखो। खुद दिन में 50 बार आके पूछता, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखना हो, अच्छे से ध्यान रखना, कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ। बार बार आकर के जेल में सब करता है। आहा, ऐसी कंस की दुर्दशा हो गई। और भाई जेल के बाहर मोटे तगड़े पहलवान बैठे, हट्टे कट्टे, पूछो मत भाई। ओहो, इधर भैया धीरे धीरे ठाकुर जी के प्राकट्य का काल समीप आने लगा। चैत्र मास गया, वैशाख मास आया, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे क्या ऐसे उष्ण काल में प्रभु पधारेंगे? ज्येष्ठ मास आ गया। ज्येष्ठ मास में उष्णता और बढ़ गई, धरती ताप युक्त हो गई। धरती भी तप रही है और ये वैष्णव भी तप रहे। धरती सूर्य के ताप से तप रही और ये वैष्णव श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में तप रहे। आप भी कहेंगे कैसे महाराज पकड़े? कहीं भी तैयार होकर के जाओ तो जाते से ही वहां जो उत्सव के लिए गए वो उत्सव हो जाता है। एक नंद महोत्सव ऐसा होता है कि जिसके लिए तैयार होते हैं उसके लिए 4 घंटे बैठे बैठे बाट देखो भाई। सब साड़ियों में सल पड़ जाते हैं, सारा मेकअप ऊंचा नीचा हो जाता है। कब आवे कब आवे कब आवे कब आवे, चिंता से सब अस्त व्यस्तता हो जाती है और उनके आने के पते ही नहीं, ठिकाने ही नहीं, कब आएंगे कब आएंगे। चिंता मत करिए भैया, जल्दी ही आएंगे। आषाढ़ मास गया, आषाढ़ के जाते ही श्रावण मास आया और झरझर 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 मेघ वर्षा चलती। सारी नदियां जल से पूरित हो गई, प्रकृति पूरी हरी भरी हो गई। ऐसा लगता मानो ठाकुर जी के स्वागत में प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया और सुंदर साड़ी आदि पहन ली, ऐसा लगने लगा। यमुना जी का जल एकदम सुंदर स्वच्छ शीतल सुंदर हो गया। सुंदर पक्षी कलरव करने लगे, केहों केहों पेहों पेहों ऐसे मधुर शब्द करने लगे। और श्रावण मास जाते ही कौन सा महीना आया? भादों का महीना आया। और क्या कहना, श्री ठाकुर जी ने कहा भाई मुझे जन्म लेना है, किस महीने में जन्म लूं? सब महीने अपना अपना महत्व बताओ भाई, तो मैं उसमें जन्म लूं। चैत्र मास ने कहा महाराज पहले भी मेरे में ही आए थे, मैं चैत्र रामनवमी मुझ में। भगवान ने कहा नहीं तेरे में नहीं आई। वैशाख ने कहा महाराज मैं नरसिंह चतुर्दशी मुझ में आई है, नहीं नहीं तुम जाओ। ज्येष्ठ मास ने कहा भगवान निर्जला एकादशी मुझ में ही आती है, मुझे नहीं नहीं तुम भी नहीं। आषाढ़ मास ने कहा महाराज गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा मुझ में, नहीं नहीं। कृपानाथ अश्विन मास ने कहा महाराज विजयादशमी मुझ में, रावण को मारा था मेरे को, तू भी जा, तेरे में भी नहीं आएंगे। अश्विन मास को भी। कार्तिक मास ने कहा महाराज मैं तो खास हूं, विशेष दीपावली कार्तिक पूर्णिमा, नहीं नहीं तुम भी जाओ। कृपानाथ मार्गशीर्ष मास ने कहा मासानाम मार्गशीर्षोष्मी, आपने खुद ने कहा सब महीनों में मैं ही हूं, तो मुझ में तो आई है, नहीं 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 तुम भी नहीं। पौष मास ने अपनी महिमा बताई, माघ ने अपनी महिमा बताई, फाल्गुन ने अपनी महिमा बताई। नारद जी ने कहा भगवान सारे महीने आ गए, आपको एक भी महीना पसंद नहीं आया, फिर अब किस महीने में आएंगे? कृपानाथ कोई महीना आपको पसंद नहीं आया, फिर किस महीने में आएंगे? ठाकुर जी ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक महीना आया नहीं अपने सामने, सबने अपने अपने आवेदन किए, एक महीने ने नहीं किया। क्यों? बोले वो महीना बहुत इतरा रहा है। अरे क्यों इतरा रहा? अरे भाई पूछो तो जरा उससे इतराने का कारण। तो उस महीने ने इतराते हुए कहा मुझे पता है
श्याम सुंदर भगवान मेरे में ही आएंगे, क्यों भाई तू ऐसा क्यों आश्वस्त होके बैठा है? बोले क्योंकि इनकी प्राण धन, इनके प्राण धन आह्लादिनी शक्ति श्री स्वामिनी जी ने भी अपने प्राकट्य के लिए मुझे चुना है, तो ये कोई दूसरा चुनने वाले नहीं है, ये मुझे ही चुनने वाले, ये मुझे ही चुनने वाले। देखो भाई, जिनके पति, बहुत से पतिदेव ऐसे होते हैं कि खुद अपने लिए जब कुछ तय नहीं कर पाते हैं तो जो उनकी श्रीमती जी ने किया उसी को करने लग जाते। भाई ये क्या अपनी है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ने भी मन ही मन ये तय कर लिया कि भाई जब स्वामिनी जी भादों के महीने में प्राकट्य का भाव करती हैं तो मुझे भी, बोलिए ना, भादों के महीने में ही आना है। ऐसा पावन भादों का महीना, आज से पहले भगवान जब भी पधारे तो काल का निर्णय नहीं हुआ, भगवान अब अचानक आए। भगवान नृसिंह पधारे तो पहले तय नहीं हुआ था कि इस तिथि को, इस मुहूर्त को, इस समय इतने बजे आएंगे, अचानक हुआ। भगवान वामन पधारे, अचानक हुआ। लेकिन पहली बार भगवान ने काल को बुला के कहा, प्यारे बता किस समय में मुझे आना चाहिए, कौन से समय में मैं आऊं। तो काल को भगवान ने प्रतिष्ठा प्रदान करी, काल को भगवान ने इज्जत प्रदान करी, इसलिए काल बहुत खुश है। आज तक सब कहते थे कि सब तेरे अधीन है, लेकिन भगवान तो तुझे पूछते भी नहीं है। लेकिन आज भगवान ने भी कहा, मैं आज बताओ कौन से समय में, कौन से मुहूर्त में, कौन सी घड़ी में आऊं। इसलिए काल बहुत प्रसन्न है, दिशाएं बहुत प्रसन्न है, दिशाएं बहुत राजी है। दिशाएं क्यों राजी हैं? क्योंकि इन दिशाओं के पति जो हैं जेल में बंद है। कंस ने जेल में बंद कर रखा दिशाओं के पतियों को, अब बेचारी ये बिना पतियों के घूम रही है। तो इन्होंने सोचा भगवान जेल में जन्म लेंगे और जब ये जेल छोड़ करके ये निकल के आएंगे, भाई कोई जेल तोड़ के एक कैदी भागता है तो फिर जगह बन जाए तो 2-5 वो भी तो आ जाते पीछे, भाई हम भी चले, रास्ता बन गया। तो ये जेल से छूटेंगे तो इनके पीछे पीछे हमारे पतियों की भी आजादी हो जाएगी। इसलिए दिशाएं प्रसन्न है और पृथ्वी बहुत प्रसन्न है, पृथ्वी बहुत प्रसन्न है। पृथ्वी क्यों प्रसन्न है? क्योंकि भगवान की 2 रानियां हैं भाई, श्रीदेवी भूदेवी। भगवान की 2 रानियां श्रीदेवी भूदेवी। भगवान के पास में संपत्ति बहुत थी। अब भैया कुछ पति होते हैं जो अपनी संपत्ति खुद संभालते, कुछ होते हैं पत्नी को सौंप दे, भाई तू देख, बस कमाना हमारा, संभालना तेरा। तो भगवान के पास 2 संपत्ति थी, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। तो भगवान ने कहा भाई दोनों में से देख लो कौन क्या संभालेगा। तो लक्ष्मी जी ने चल संपत्ति स्वीकार करी, तो वो तो घूमती फिरती रहती हैं, और धरती ने कहा मैं अचल संपत्ति, तो वो तो बंद गई वहां पर। अब बोले अब हम क्या करें? ठाकुर जी ने कहा बस इसको संभालो। अब लक्ष्मी जी को तो निरंतर ठाकुर जी की चरण सेवा मिलती है, लेकिन भूदेवी तो वंचित ही रहती हैं। लेकिन आज जब ठाकुर जी ने तय किया कि अब हम भूमंडल पर जाएंगे, ब्रजमंडल में जाएंगे, तो आज भूदेवी अत्यंत प्रसन्न है कि इतने समय तक श्रीदेवी ने जिन चरणों का सेवा प्राप्त किया, अब उन चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होगी। जब ये गोचारण करेंगे तो इनके चरणों का संवहन मैं करूंगी, जब ये रास नृत्य करेंगे तो इनके चरणों का संवहन मैं करूंगी। ये सोच करके पृथ्वी प्रसन्न है, नदियां बहुत प्रसन्न है भाई, नदियां बहुत प्रसन्न है। नदियां क्यों प्रसन्न है? नदियां कहती कि हमारा बहुत मन था, हमारा बहुत मन था कि हम भगवान को धन्यवाद दें। किस बात का धन्यवाद? बोले हमको ससुराल में पियर का सुख दे दिया, इसलिए। अजी ससुराल में पियर का सुख कैसे दे दिया? नदियों का ससुराल पियर क्या है? पर्वत। वहीं से तो नदी निकलती, तो नदियों का पियर है पर्वत। और नदियां कहां, नदियों का ससुराल कहां है? समुद्र में। तो जब राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया तो पर्वतों को ही तो तोड़ तोड़ कर लाए और पुल बनाया, तो समुद्र में ही नदियों को अपने पियर का सुख मिल गया, धन्यवाद देना चाहती थी, इसलिए सारी नदियां प्रसन्न है। और नदियों का एक और आनंद है कि हमारी ही एक सबसे प्रिय सखी को भगवान अपनी पटरानी बनाएंगे, श्री यमुना जी को, इसलिए भी नदियां बहुत प्रसन्न है भाई।
वायुदेव बहुत प्रसन्न है। वायुदेव को पूछा भाई आप इतने राजी क्यों हो? तो वायुदेव ने कहा मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी सेवा मुझे मिलेगी। अजी आपको कौन सी बड़ी सेवा मिलेगी? तो वायुदेव ने कहा कि जब श्री ठाकुर जी गोचारण करते हुए श्रमित हो जाएंगे और उनके मुखमंडल पर श्रम बिंदु प्रकट होंगे तो उन श्रम बिंदुओं को सुखाने की सेवा मैं ही करूंगा। रास मंडल में जब श्रमित हो जाएंगे और श्रम बिंदु प्रकट होंगे, श्वेत प्रकट होगा, उसको सुखाने की सेवा मैं ही करूंगा। इसलिए मेरे भाई बहन वायु देवता प्रसन्न है। अजी कौन प्रसन्न नहीं है मुझे तो ये बताओ, कौन प्रसन्न नहीं है? सब प्रसन्न है। एक कंस के अलावा पूरी भूमंडल की सृष्टि, पूरी देव सृष्टि, तीनों लोग आनंद मना रहे हैं, सब प्रसन्न है। भगवान मां देवकी के गर्भ में पधारे, देवताओं ने आकर के माता देवकी के गर्भ की स्तुति करी, देवताओं को विदा किया है और देवताओं के विदा होते ही ब्रह्मा जी ने आदेश किया परमात्मा श्री हरि नारायण पधारने वाले हैं। ऐसा काल हो, ऐसा समय हो, ऐसी घड़ी हो, ऐसा वार हो, ऐसा नक्षत्र हो जैसा आज तक नहीं हुआ हो। और ब्रह्मा जी के कहते ही आओ ब्रह्मांड में रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, मध्यरात्रि का समय, कंस के कारागृह में, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी को आनंद देने के लिए, रास रचाने के लिए, बंशी बजाने के लिए, गैया चराने के लिए, माखन चुराने के लिए, आनंद लुटाने के लिए प्राण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु श्री हरि कृष्णचंद्र भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मां देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव देवकी से कहा मैंने तुमको वचन दिया था मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, सो आ गया। वसुदेव जी ने, देवकी जी ने दर्शन किया। देवकी जी ने कहा आपने कहा था पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन ये तो पिता का रूप है। पुत्र होता नन्ना मुन्ना शिशु, वहां वहां करके रोए, हम उसको खिलाएं, गोद में लाड दुलार करें। और माँ के कहते ही ठाकुर जी नन्हे से शिशु हो गए, वहां वहां करके रोने लगे। वसुदेव जी को चिंता हुई, अरे रे कंस को पता चल जाएगा, कंस हमारे बालक को छोड़ेगा नहीं। तब उनकी चिंता का निवारण करने के लिए श्री ठाकुर जी जो है वसुदेव जी को प्रेरणा करते हैं और श्री वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल को गोदी में लेते, देवकी जी से आज्ञा लेकर और वहां से चल पड़ते हैं। जैसे ही वहां से निकले कि भैया बेड़ी हथकड़ियां सब टूट गई, दरवाजे सब खुल गए और द्वारपाल थे वो सारे के सारे सो गए, सब गहरी नींद में सो गए। और वसुदेव जी आनंद से चले बाहर, वर्षा हो रही और करुणा निधान पीछे पीछे भगवान शेष नारायण छत्र की तरह चल रहे, कहीं लाला को जल बिंदु न लग जाए, उनको कष्ट न हो जाए। आहा, यमुना जी के तट पर पहुंचे। अब यमुना जी को देख करके घबराने लगे वसुदेव जी, क्या करो, यमुना जी को कैसे पार करूं? यमुना जी के उच्छल तरंगों के कई सारे भाव हैं जो अभी कहने का समय नहीं, लेकिन श्री यमुना जी के मन में अत्यंत भाव था, मेरे प्राण प्यारे प्रियतम पधारे हैं तो मैं कैसे उनका आलिंगन करूं। लेकिन जब श्री वसुदेव जी के साथ ठाकुर जी हैं तो यमुना जी संकोच में आ गई कि मेरा भाव तो आलिंगन का था, लेकिन क्या करूं। तब श्री ठाकुर जी ने यमुना जी के मन के सारे मनोरथों को पूरा करने के लिए अत्यंत प्रीति युक्त अपने अंगुष्ठ को यमुना जी में स्पर्श करा दिया, जिससे यमुना जी के सारे मनोरथों की पूर्ति हो गई। और मनोरथों की पूर्ति हो गई, उनको मार्ग प्राप्त हो गया। और श्री वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को लेकर गोकुल गांव में पहुंच गए। वहां यशोदा जी के पास बाल कृष्ण लाल को पधरा के कन्या को लेके आ गए। फिर कन्या आई, फिर दरवाजे बंद हो गए, फिर द्वारपाल जग गए। कंस को खबर पड़ गई, कंस आया, उस कन्या को मारने को चेष्टा किया, कन्या हाथ से छूट गई। उसने कहा मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो आ गया।
अब भैया गोकुल गांव में सुबह सुबह नंद बाबा की दिनचर्या शुरू होती थी। गो दर्शन से प्रातःकाल गो दर्शन करने के लिए नंद राय जी गोष्ठ में गए। आज गोष्ठ की गैया पूंछ उठा करके नाच रही है, गले की घंटियां बजा रही हैं। नंद राय जी सोचने लगे आज क्या बात है, ये गैया इतनी खुश क्यों है। और ग्वाले प्रसन्न है, कहीं दूर दूर बाजे बज रहे, कौन बजा रहा मालूम नहीं पड़ रहा। कृपानाथ उसी समय यशोदा जी की ननन, ठाकुर जी की भुआ, नंद बाबा की बहन सुनंदा जी वो जागी। उसने कहा चलकर देखो भाभी के क्या हालचाल हैं। और जाकर के उसने जैसे ही यशोदा जी का कक्ष खोला और जो बाल कृष्ण लाल का दर्शन किया, पूछिए मैया को जगाया, भाभी उठ उठ देख तेरे क्या हुआ है। यशोदा जी ने लाला का दर्शन, दीदी इतना सुंदर लाला ये किसका है। अरे तेरा है, पड़ोसी से थोड़ी मांग के लाई हूं। और इतना सुनते ही तो क्या कहना सुनंदा जी का, दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के दौड़ करके सुनंदा जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा बधाइए, बाबा बधाइए, बाबा बधाई। नंद बाबा ने कहा, अरे बावरी ऐसी भक्ति आई है, तेरे पीछे क्या कोई सुबह सुबह कोई भूत लग गयो। सुनंदा जी मन ही मन बोली, भूत ना है तियारो पूत लग गया। अरे क्या बात है, जल्दी से कह। तब श्री सुनंदा जी ने कहा, बाबा तेरी गो सेवा सफल हो गई। तो इतने समय से एकादशी का व्रत कर रहा था, वो तेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया। बाबा तेरी गैया की सेवा सफल हो गई, एकादशी का व्रत सफल हो गया, ब्राह्मणों को भोजन कराना सफल हो गया, ऋषि मुनि देवताओं का आशीर्वाद सफल हो गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल हो गया, पूर्वजों का पितरों का आशीर्वाद सफल हो गया। बाबा न देखा न सुना ऐसा सुंदर सांवरा सलोना प्यारा, बाबा तेरे लाला हुआ। सुनते ही नंद बाबा ने अपने गले का हार खोल करके और सुनंदा जी के गले में पहना दिया। आप लोग भी चाहे तो अपने पड़ोसी को पहना सकते हो। और फिर सुनंदा जी गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंची और वहां सबको खबर करी, अरे ब्रजवासियों जागो जागो, गोकुलवासियों जागो जागो, भैया के लाला हुआ है, बाबा के लाला हुआ है, बधाई है जी। नंद के आनंद भयो,
फिर से कथा के प्रारंभ में नंद महोत्सव की बधाई के साथ, ठाकुर जी की बाल लीलाओं के साथ हम सब मिलेंगे। आज की कथा को यही विराम करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण।